हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से एमडीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपके इन्वर्स मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे और रैखिक समीकरण के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें आपके एक्स के किस मान के लिए ये जो मैट्रिक्स हैं वो अव्युत्क्रमणीय है। कोई भी मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय तब कहलाएगा जब उसके सारणिक की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, तो वो अव्युत्क्रमणीय कहलाएगा। तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और 0 के इक्वल करेंगे और x की मान निकालेंगे। तो इसका सारणिक, ये मैट्रिक्स था, इसका सारणिक लिखा तो ये सारणिक आ गया, इसको 0 के इक्वल रखा। अब इसका हम प्रसार कर रहे हैं। इसका प्रसार करेंगे तो यहाँ पे एक, तो यहाँ 1 और ये 2 × 3 यानी 6 -2 ये, और फिर यहाँ पे हम माइनस और -2 लेंगे तो माइनस प्लस के 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 × 3 और उसके बाद में आ जाएगा आपके x × 1 यानी -x। फिर आप 3 के सापेक्ष ये 3 लेंगे, ये आपका 3 प्लस का 3, फिर ये 1 × 2 2 और माइनस के 2x, ये माइनस के 2x, और इसको 0 को इक्वल रख लेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए क्या हो गया, ये 6 में से 2 गए तो ये तो यहाँ तो बच गया 4, और ये आपके प्लस के 6 और माइनस के 2x, और यहाँ पे प्लस के 6 और माइनस के 6x वो इक्वल टू 0। यहाँ 6x माइनस के और 2x माइनस के 8x हो गई, और इक्वल टू ये 10 और ये 16 हो गया। अगर मैं 16 को उधर भेजूँ तो माइनस के 16 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 16/8 इक्वल टू 2। तो इस प्रकार से आप x की वैल्यू निकल आएगी 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको कहा है कि यदि ये कोई मैट्रिक्स है तो इसको एडजेंट ऑफ ए निकालना है और सिद्ध भी करना है कि a को एडजेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारणिक ऑफ a और I3 आएगा, या एडजेंट ऑफ a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आना है। तो सबसे पहले हम एडजेंट ऑफ a निकालते हैं। तो ये आपके सारणिक दे रखा है, तो इसका एडजेंट ऑफ a निकालने के लिए इन सभी अवयवों इसकी सारणिक, हम इसका सारणिक लिखेंगे 1 -1 2 3 0 -2 और 1 0 3। इनके सभी अवयवों की क्या निकालेंगे, सखंड लिखेंगे। तो इसका सखंड a का यानी 1 का a11 यानी 1 का सखंड क्या हो जाएगा, इसको और इसको छुपा लेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 0 तो 0, और 0 × -2 तो माइनस के 0 ही आएगा, तो ये 0 इसका आ गया। तो इस प्रकार से इस 1 का सेकंड आ गया आपके 0। इसी प्रकार से इस -1 का अगर सेकंड लिखेंगे तो यहाँ पे तो प्लस आता है, जैसा आया प्लस वही यहाँ नेगेटिव में मान लेंगे, इसके सारणी के नेगेटिव के मान कर, तो इसको और इसको छोड़ देंगे, और ये 3 1 -2 और 3 ये वैल्यू रहेगी सेकंड इसका। तो इसको हम निकालेंगे तो ये माइनस का, ये 3 × 3 9 और माइनस ये माइनस के 2, ये -1 प्लस के 2 आ जाएगा, 9 + 2 11, तो ये माइनस के 11 आ जाएगा। अब ये 2 का सेकंड लिखते हैं, तो 2 का सेकंड आएगा वो आपके इसका उपसारणिक 3 1 और 0 0, तो ये तो 3 से 0 और 1 को 0 से गुणा करेंगे तो -0, तो ये 0 ही आएगा। अब बचा के आपके ये फर्स्ट रो का हमने कर लिया। अब सेकंड रो में इसका निकालेंगे, तो इसका उपसारणिक तो रहेगा आपके -1 2 एंड 0 और 3, मगर इसका जो सेकंड आएगा वो इसकी नेगेटिव वैल्यू का आएगा, तो ये आ जाएगा आपके ये -3, इसको मल्टीप्लाई किया तो, और -0, तो -3 को -1 तो -3 और माइनस ये प्लस के 3 आ जाएगा। अब हम इस 0 का सेकंड निकालेंगे, तो 0 का सेकंड तो इसका उपसारणिक की वैल्यू जो आएगी वही रहेगा, प्लस में 1 and 1 और 2 and 3, तो ये आ जाएगा 3 -2 यानी 1। अब आ गया आपके इस -2 का, इस -2 का जो पहले सारणिक उपसारणिक लिखेंगे वो तो आ जाएगा 1 -1 और 1 और 0, और इसकी नेगेटिव साइन वो होगा सेकंड इसका, तो ये हो जाएगा आपके 0
माइनस ये हो जाएगा -1, तो ये यहाँ माइनस माइनस प्लस बना गया, परंतु बाहर माइनस है इसलिए माइनस का 1 आ गया। अब आपके इसका सेकंड लिखेंगे तो प्लस में ही लिखा जाएगा, इसका उपसारणिक तो होगा आपके इसको और इसको छोड़ दो तो -1 0 2 -2, इसका उपसारणिक हो जाएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के 2 और माइनस के इसको और इसको गुणा किया तो 0, तो इसका 2 ही आया। अब इस 0 का सेकंड लिखेंगे तो ये तो इसको और इसको छोड़ देंगे, तो इसका उपसारणिक हुआ आपके 1 3 2 -2, परंतु इसकी नेगेटिव साइन होगा, इसका सेकंड होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का, इसको और इसको गुणा किया तो माइनस के 2 और माइनस इसको और इसको गुणा किया तो माइनस के 6, तो ये हो जाएगा -2 और -6 -8 माइनस प्लस के 8 आ जाएगा, तो ये प्लस का 8, ये प्लस का 8 आएगा। हाँ, अब इसका तो हो गया आपके, अब बचा लास्ट 3 का। अगर 3 का निकालेंगे तो इसको और इसको ये हो जाएगा आपके 1 3 -1 और 0, और इसका प्लस ही इसका सेकंड रहेगा, प्लस ही सेकंड रहेगा, तो ये तो हो जाएगा 0 माइनस इसको और इसको गुणा किया तो माइनस के 3, तो ये माइनस प्लस का 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सभी अवयवों के सेकंड निकाले, जो ये आप देख सकते हो, ये -11 0 3 और 1 -1 और 2 और ये 8 और ये 3। इस प्रकार से इन सभी अवयवों को, इनके सेकंडों को अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ये उसमें सभी अवयवों को बी फॉर्म में ये मैट्रिक्स रूप में लिख देंगे सभी सेकंडों को। और हम जानते हैं कि ये जो आया ना, ये फर्स्ट रो आई है, ये फर्स्ट रो है, वो इसके सेकंडों से आया यहाँ से, ये 0 11 और 0, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 11 -11 और 0। इसी प्रकार से सेकंड आएगा वो 3 1 -1, ये 3 1 -1, और लास्ट आ जाएगा आपके 2 8 3, तो 2 8 3, ये 2 8 3, ये तो हो गया आपके सभी अवयवों के सखंडों का समुच्चय। परंतु एडजेंट ऑफ ए होता है वह सखंडों के समुच्चय का ट्रांसपोज होता है। तो इसका ट्रांसपोज निकाला तो इस रो को इस कॉलम में, इस रो को इस कॉलम में और इस रो को इस कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपके इस बी का ट्रांसपोज हो गया। अब ये टी हट जाएगा क्योंकि बी का हमने ट्रांसपोज ऑलरेडी कर दिया है। तो पहले तो इसने बी रखा यहाँ पे, फिर टी किया, तो ये आ गया आपके एडजेंट ऑफ। तो आपके इस प्रकार से हमने इसको रो, ये रो को कॉलम में कन्वर्ट किया, तो ये आपका एडजेंट ऑफ आ गया। अब आपको इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स के लिए आपको पता है कि ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है वो आपके एडजेंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो पहले आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। एडजेंट ऑफ ए तो हमने निकाल दिया यहाँ पे, ये रहा। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, सारणी की वैल्यू निकालनी। तो अगर इसकी सारणी की वैल्यू निकालते हैं तो ये सारणी इसके सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये 0 0 हो जाएगा ये। अब इस माइनस प्लस और फिर इस 3 × 3 9 और 1 × -2 माइनस के 2 माइनस प्लस के 2 आ जाएगा यहाँ पे। और फिर इस 2 के सापेक्ष करेंगे तो 3 0 और 0 ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये भी 0 और ये भी 0, 9 10 11 है, सारणी का मान आ गया 11। अब हम क्या करेंगे, अगर इन्वर्स निकालना हो तो आपके इन्वर्स में वो निकाल देंगे। मगर आपके जो सवाल में पूछा गया था इन्वर्स नहीं था, आपके सवाल में पूछा गया था कि एडजेंट ए को एडजेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है और वो सारणिक ऑफ ए आई के इक्वल है। तो आपको क्या करना है, ये सारणिक आ गया। अब यहाँ पे ए की वैल्यू रखनी है और यहाँ एडजेंट ऑफ ए की वैल्यू रखी और इनको मल्टीप्लाई करना है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 -1 -11 प्लस के 11 और 2 × 0 0। तो इस प्रकार से ये तो 11 आ गया यहाँ पे। फिर आपके फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 3 यानी 3, -1 × 1 माइनस के 1 और 2 × -1 यानी माइनस के 2। तो ये 3 - 3 यानी 0 आ गया ये। और फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 × 2 यानी 2 और -2 × 8 माइनस के 8 और 2 × 3 यानी प्लस के 6। तो +6 और 2 8 8 - 8 यानी 0,
ये 0 आ गया। अब हम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू ये 0 0 0 इंटू 11 0 -2 इंटू 0 0, तो ये तो सारा 0 आ गया, तो ये 0 रख दिया। फिर आपके फर्स्ट रो नहीं सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम 3 इंटू 3 9 0 इंटू 1 0 और 2 इंटू -1, तो 2 इंटू यहाँ पे -2 इंटू -1, तो ये हो जाएगा आपके 9 + 2 यानी 11, तो ये आ गया 11। फिर आपके सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 2 यानी 6 और 0 इंटू 8 यानी 0 -2 इंटू 3 यानी -6, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये आ गया। अब लास्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 0 0 इंटू 11 0 और 3 इंटू 0 0, तो ये तो 0 आ गया। फिर आपके थर्ड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 3 3 0 इंटू ये 1 0 और ये 3 इंटू -3 और ये हो जाएगा आपके -3 3 + 0 -3, ये कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। अब आपके ये लास्ट रो लास्ट कॉलम 1 इंटू 2 यानी 2 0 इंटू 8 यानी 0 3 इंटू 3 यानी 9, तो ये 9 + 2 यानी 11, तो ये 11 यहाँ पर गए। इस प्रकार से आपने ए और एडजेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट मिला। इस पूरे में से मैं 11 को कॉमन ले लूँ, तो 11 को कॉमन लूँगा तो इस प्रकार से मेरा 11 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 1 0 0 0 1 और ये 1 1 आ जाएगा और ये बन गया आपके 11, तो ये है ही है। और आपको पता है अभी हमने निकाला था इस सारणी की वैल्यू कितनी आई थी, 11 आई थी, तो इस 11 की जगह हम लिखेंगे ये सारणिक ए और ये जो है वो आपका I3 है, यानी तीन ऑर्डर का इकाई मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार से ए और एडजेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई किया तो सारणिक ऑफ ए और I3 आया था। अब इसी प्रकार से अगर आप इनका मल्टीप्लाई करें, एडजेंट ऑफ ए को पहले लिखें फिर ए को इधर लिखें और इनको गुणा करेंगे तो आप देख सकते हो 0 ये 3 यानी 9 और 2 9 और 2 यानी 11 हो जाएगा। इसको और इसको गुणा करेंगे तो ये 0 आएगा, इनको और इनको गुणा करेंगे तो ये 0 आएगा, आप कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपके जो रिजल्ट मिलेगा वो आपके ये इसमें से भी आप क्या करेंगे 11 कॉमन ले लेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा। तो यही आपको सिद्ध करना था कि ए एडजेंट ऑफ ए वो सारणिक ऑफ ए I3 या फिर आपके एडजेंट ऑफ ए और ए के इक्वल होता है ये। अब हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे आपके निम्नलिखित अवयव का विकर्मणीय अवयव ज्ञात करो, यानी इन्वर्स ज्ञात करो। अगर मैंने इसको ए माना है तो आपको ए इन्वर्स निकालना है। तो इनमें से मैं किसी एक का निकाल देता हूँ, 2 आपके लिए होमवर्क होंगे। तो मैं सबसे पहले इसका ही निकाल देता हूँ और इसका आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो चलते हैं, देखो इसका ये जो इसको मैंने ए मान लिया, ये मैंने ए मान लिया यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे ए मान लिया। तो अगर मैं ए का इन्वर्स निकालना तो हमारा वो फॉर्मूला है ए इन्वर्स इक्वल टू हो जाएगा आपके एडजेंट ऑफ ए अपॉन ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमें एडजेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, फिर इसकी सारणिक निकालना पड़ेगा। तो पहले हम सारणिक निकाल देते हैं। तो यहाँ पे आपके ये सारणिक है, ए का सारणिक ये रह गया, ये सारणिक के मान। अब इसको प्रसार करेंगे तो ये 1 और ये -1 + 1 और -3 इंटू 1 -3 प्लस ये 3 आ जाएगा। फिर ये -2 और 1 इंटू -1 और 2 इंटू -1, ये माइनस के 2 तो अंदर माइनस है तो +2 आ जाएगा। फिर आपके ये 5 + 5 और 1 इंटू 3 यानी 3 और माइनस के -2 इंटू 2 -3 -2 +2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से सारणी का मान आ जाएगा ये 4 और ये 2 में से गए तो एक को -2 से गुणा करेंगे तो -2 और ये 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 और 4 29 में से 2 निकलेंगे तो 27। तो इस प्रकार से आपके सारणी की वैल्यू आ गई 27। इसका मतलब इसका ए इन्वर्स अस्तित्व है, यानी ए इन्वर्स आ सकता है। ए इन्वर्स कब नहीं आएगा, अगर इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती तो हम इसका ए इन्वर्स पॉसिबल नहीं था, मगर यहाँ इसका ए इन्वर्स पॉसिबल है। तो अब इसके सखंड लिखेंगे,
सेकंड लिखेंगे तो मैं यहाँ पे ही लिख के बता देता हूँ, अलग अलग फटाफट निकाल लेते हैं। इस ए का सेकंड होगा वो इसके उपसारणिक, इसको और इसको छोड़ देंगे तो ये उपसारणिक आएगा, ये उपसारणिक आया -1 3 -1 और -1, और इसकी प्लस वैल्यू ही इसका उपसारणिक रहेगा। तो इनको गुणा करेंगे तो 1 -1 और ये माइनस का और ये माइनस के 3, तो -1 + 3 यानी ये 4 आएगा। तो इसका तो ये सेकंड आ गया आपके 4। अब इस 2 का लिखेंगे तो इसका ये उपसारणिक तो हो जाएगा आपके 1 2 और -1 और -1, मगर इसकी नेगेटिव साइन होगा, इसका प्लस इसका नेगेटिव और इसका प्लस आएगा, तो इसका नेगेटिव साइन ये नेगेटिव, ये आ जाएगा -1 और माइनस इसको गुणा करेंगे तो -2, तो ये -1 + के 2 में से एक नेगेटिव प्लस का 1, मगर ये बार माइनस है इसलिए माइनस का 1। इस प्रकार से इसका -1 आ गया। अब हम निकालेंगे इस 5 का सेकंड, तो इसका तो प्लस में आएगा, इसको और इसको छोड़ दीजिए तो ये सारणिक बन गया 1 2 -1 3, तो इसका सेकंड आ जाएगा आपके 3 माइनस और ये माइनस के 2, तो -1 + के 2 यानी 5 आएगा इसका से। तो इसका आपने ये फर्स्ट रो का तो निकाल दिया। अब सेकंड रो का देखते हैं, इस 3 ए का देख रहे हैं, इसका तो आपके उपसारणिक तो आ जाएगा 2 5 3 -1, मगर इसकी नेगेटिव साइन होगा वो एडजेंट होगा, तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये माइनस का तो बार वाला ही है, ये -2 माइनस और इसको गुणा करेंगे तो ये 15, तो 15 और 2 17, माइनस के 17 बार प्लस है तो ये प्लस के 17 आ जाएगा। अब इसका निकालेंगे तो इसका उपसारणिक तो हो गया 1 और 2 और 5 और -1, तो इसका तो आपके प्लस का जो रहेगा वही इसका सेकंड रहेगा, तो 1 को -1 से गुणा करेंगे तो -1 और -2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10, तो ये आ जाएगा 11 माइनस के 11। अब इसका निकालेंगे तो ये इसका उपसारणिक तो रहेगा आपके 1 2 2 3 और इसकी नेगेटिव साइन आएगा वो इसका सेकंड रहेगा, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -4, 3 में से 4 गया तो -1 -1 प्लस का 1 आ जाएगा। अब आपके लास्ट इस 2 का निकालते हैं, तो इसका उपसारणिक तो हो गया 2 -1 5 और -1 और इसका प्लस ही रहेगा वो इसका सेकंड रहेगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो -2 और माइनस इसको और इसको गुणा करेंगे तो -5, ये -1 + के 5 हो गए, 5 में 2 गए तो 3 इसका सेकंड आ गया। अब हम निकालते हैं इसका 3 का, तो इसका जो उपसारणिक तो हो गया आपके 1 और 1 5 और -1 और इसका नेगेटिव साइन होगा उसका सेकंड होगा, तो ये नेगेटिव साइन, ये 1 को 1 से गया तो -1 और माइनस इसको 1 से गया तो ये 1 को 5 से गया तो 5, ये -5 और माइनस के 6 यानी बार माइनस है तो ये प्लस के 6 आ जाएगा। अब लास्ट बचता है आपके -1 का, तो इसका लिखने के लिए ये तो उपसारणिक हो गया, इसका 1 2 और -1 ये तो इसका उपसारणिक हो गया, मगर इसका पॉजिटिव रहेगा वही इसका सेकंड रहेगा, तो इसको गुणा करेंगे तो ये -1, इसको गुणा करेंगे तो ये -2, तो ये -3 इसका सेकंड हो गया। तो इस प्रकार से हमने इनके सभी सेकंड निकाल दिए। ये आपके 2 4 -1 5 ये 17, ये -11 1 और 3 और ये 6 -3, और इन सब का क्या करेंगे हम बी यानी ये एक सहखंडों का समुच्चय बना लेंगे। सहखंडों का समुच्चय किस प्रकार, ये आपका आंसर आया था 4 -1 4 -1 और 5, तो हमने यहाँ लिख दिया 4, ये 4 -1 और 5। अब बाद में आया था 17 13 और 1, ये आपने लिख दिया 17 -11 और 1। फिर आया था आपके 3 6 और -3, तो 3 6 -3, ये तो सहखंड, ये तो आपके सहखंडों का समुच्चय आया था। तो हमें आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, वो इसका ट्रांसपोज होगा, बी का ट्रांसपोज निकालेंगे वो होगा, तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू बी का ट्रांसपोज। ये जो आप बी है वो यहाँ रखा और इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा, इस रो को तो हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कर देंगे, तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। और अब आप जानते हो कि ए इनवर्स होता है वो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ये सारणिक ऑफ ए होता है, तो आपके इस एडजॉइंट ऑफ ए को तो हम यहाँ पे रख देंगे, ये आपका ए तो आया था क्या आपके, ये सारणी का मान तो 127 आया था वो रख देंगे,
और यहाँ पे ये वैल्यू एज इट इज रखेंगे। तो 4 और ये 17 और ये 3 -1 -11 और 6 और 5 1 -3, ये आपका ये इनवर्स आ गया। ये नहीं है, यहाँ लिखना भूल गया। तो आपका फाइनल आंसर ये रहेगा, ए इनवर्स। 2 सवाल आपके लिए होमवर्क है, वो आप खुद करेंगे। ये तब तक के लिए बाय।